कार्यकाल रहा 17 महीने का, उसमें जो उन्होंने नौजवानों को विशेष रूप से जितने भी हमारे बेरोजगार युवक थे उनको नौकरियां दी। ये यात्रा नहीं बल्कि बिहार के लिए एक नई क्रांति है। 2005 के पहले सुमंगल राज था, उसी में गरीब का बेटा, दबे कुचले शोषित का बेटा जो है आज के मंत्री विधायक बनने का काम किया। जो उनके अगल बगल वाले को दे रहा है कि सबको जेल 100 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, इंजीनियर सब डरा सामा हुआ है। जो नीतीश कुमार भाजपा का पत्तल खींचते थे, आज नीतीश कुमार सष्टांग है। और इस बार बहुत एकजुट है लोग, जो बिखराव था वो सब खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार इतना योजना पे योजना ला रहे हैं, अब ज्यादा समय चुनाव का नहीं है, तो क्या लग रहा है जो वोटर्स है जगह जगह एफआईआर कर रही है। अरे भाई एफआईआर कर रहे हो हमारी घोषणाओं पर, तो आपने भी जो घोषणाएं की थी उस पर भी आपको एफआईआर करना चाहिए था। और जो कह रहे हैं वो करेंगे, वो तो बात की बात छोड़ दीजिए, वो इस सरकार से करा भी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा चल रही है 4 दिन के लिए, और देख सकते हैं अभी हमारे पीछे बस में तमाम बड़े बड़े आरजेडी के नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस यात्रा को लेकर कितना सपोर्ट मिल रहा है, जो पब्लिक है उनका सपोर्ट कितना मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इस यात्रा से कितना आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? वो तो आप देख ही रही हैं, आप यात्रा को शुरुआत से कवर कर रही हैं। तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों में आकर्षण है, जो उनका कार्यकाल रहा 17 महीने का, उसमें जो उन्होंने नौजवानों को विशेष रूप से जितने भी हमारे बेरोजगार युवक थे उनको नौकरियां दी। और ये पूरी बिहार अधिकार यात्रा बिहार के 100% अधिकार की लड़ाई है। ये किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के, छात्रों के, शिक्षकों के, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, दलितों, वंचितों, शोषितों के अधिकार की लड़ाई है। कैसे ये सरकार उनके हक अधिकार पर डाका डाल रही है, कैसे उनके यहाँ तक कि मत के अधिकार को छीनने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो तेजस्वी जी वही जनता के बीच में गए हैं और जनता को वो जागरूक कर रहे हैं। और ये पूरी बिहार अधिकार यात्रा एक जन जागरण अभियान बन गई है। लोगों में अपार उत्साह, उमंग, और उत्साह भी है, उमंग भी है और उम्मीद भी है। इतना पब्लिक ओपिनियन की हमेशा हर जगह युवा का ही प्रकोप है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो हम लोग को नौकरी देंगे, इतना उम्मीद कर रहे हैं युवा तेजस्वी यादव से। तो क्या तेजस्वी यादव अगर सरकार में आते हैं तो अपने वादों से खरे उतरेंगे? उन्होंने तो जो कहा वो 17 महीने में किया, और जो कह रहे हैं वो करेंगे, और जो कह रहे हैं वो करेंगे, वो तो बात की बात छोड़ दीजिए, वो इस सरकार से करा भी रहे हैं। ये सरकार जो भी तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनकी हूबहू कॉपी कर रही है। उनकी जो भी घोषणाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, महिलाओं के सम्मान या उनके उत्थान से संबंधित हो, हमारे सम्मानित बुजुर्गों जो हैं उन, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो उससे संबंधित हो, युवा आयोग की बात हो, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो, निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की बात हो, है ना, चाहे हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्बुलेंस कर्मी रहे या कुरियर सेवा के जो कर्मी रहे, मतलब जो उन्होंने कहा इस सरकार ने 24 घंटे के अंदर उस बात को मान लिया। वही लोग जो शुरू में इनकार करते थे कि नहीं यह संभव नहीं है, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्वयं खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति निःशुल्क बिजली देगा उससे मूर्ख कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने खुद अभी तेजस्वी जी के दबाव में 125 यूनिट फ्री बिजली का कहा। उन्होंने कहा कि नौकरियां देना असंभव है, अब वो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो इनकी घोषणाएं रही, जो उन्हें असंभव लगता था, अतार्किक लगता था, क्या लग रहा है नीतीश कुमार इतना योजना पे योजना ला रहे हैं, अब ज्यादा समय चुनाव का नहीं है, तो क्या लग रहा है जो वोटर्स है किसके साथ ये? देखिए, हमें तो क्या लग रहा है वो तो आप भी देख रही हैं, हम तो सड़क पे हैं। तेजस्वी यादव जी ने पिछले 1 साल से हर जिला को 5 बार कवर किया है। वो जमीन पे, धरातल पे गए, तभी ये सारी जो जनसंवाद किया, उसी से उन्हें पता चला कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का कैसे निराकरण हो सकता है। इस यात्रा को लेकर आप जनता में आप लोग क्या संदेश पहुंचाएंगे? देखिए, ये यात्रा नहीं बल्कि बिहार के लिए एक नई क्रांति है। क्रांति है बिहार से बेरोजगारी दूर करने की, क्रांति है
बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करने की क्रांति है, अफसरशाही खत्म कर। अफसरशाही बढ़ गई है बिहार में, मानते हैं कि अफसरशाही नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही बढ़ गई है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे बिहार के लोगों को एहसास है, नहीं बल्कि मान चुके हैं कि ये नेता और मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे हैं, ये अफसर सरकार चला रहे हैं। इसलिए इस क्रांति में मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, ये क्रांति है बिहार से पलायन रोकने की। ये क्रांति यात्रा की जो क्रांति है, ये बिहार में उद्योग धंधे कारखाने लगाने की ये यात्रा है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, ये यात्रा है भ्रष्टाचार मिटाने की, यह यात्रा है 200 यूनिट बिजली फ्री घर पहुंचाने की, ये यात्रा है 500 में घर घर तक नीतीश गैस कुमार भी तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, योजना पे योजना ला रहे हैं। देखिए, इस पर माननीय सांसद वरिष्ठ नेता संजय बाबू ने विस्तृत आपको बातें बता दी। आप जानते हैं कि 2014 में एनडीए गठबंधन सत्ता में केंद्र में आई थी, क्या कह करके आई थी, क्या कही थी, आप ही बता दीजिए। हमारे नेता ने नहीं कहा था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं कहा था 15 लाख हर एक के खाते में जाएगी, हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी, कौन किसने कहा था? और आज अब देख लीजिए, जब माई बहन मान योजना की बातें हमारे नेता तेजस्वी बाबू ने किया 2500 रुपया हर घर पहुंचाने का, तो आप देख लीजिए किस तरह से ये जो सरकार का जो तंत्र है, प्रशासन है, किस तरह से जगह जगह एफआईआर कर रही है। अरे भाई, एफआईआर कर रहे हो हमारी घोषणाओं पर, तो आपने भी जो घोषणाएं की थी उस पर भी आपको एफआईआर करना चाहिए था। निश्चित तौर पर इन लोग घबरा चुके हैं और बेचैनी में अनेकों प्रकार का निर्णय बिहार के सत्ता में बनने के लिए लेने का काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। आपने देखा आनन फानन में एसआईआर, अनेकों चीज। क्या लग रहा है, वोट चोरी हो रहा है? निश्चित तौर पर, और मैं तो ये निश्चित तौर पर कहूंगा, ये एनडीए गठबंधन के तमाम नेता को, उनको भी विश्वास हो गया है, जिस तरह से बिहार के लोगों ने, महान मतदाता मालिक ने मन बना लिया है कि इस बार हम 5 साल के लिए मौका देंगे तेजस्वी बाबू को सेवा करने का। और इन लोग महागठबंधन की सरकार की बात करेंगे तो कहेंगे जंगल राज आ जाएगा। 15 में भी सरकार आई थी, 17 में सरकार आई तो रिकॉर्ड इतिहास रचने का काम तेजस्वी बाबू ने किया कि एक दिन में 2,23,400 लोगों को, देश में किसी राज्य में इतनी बड़ा नियुक्ति पत्र देश के किसी राज्य में नहीं बांटा गया, वो गांधी मैदान में बांटने का काम किया। तो ये परिवर्तन है, ये उनके वचन की बात है। और वो कहते हैं, क्या कहिए, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ निकाले, कुछ नहीं हुआ, तो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जहानाबाद से शुरू किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी होने वाला नहीं जाने वाला है। और क्या कहिएगा इसमें? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा निकाल कर तेजस्वी प्रसाद ने बिहार के लोगों को एक नई संदेश दी है। खास करके दबे कुचले शोषित पीड़ित जो मजदूर तबके के लोग, जिनको बिहार की सरकार ने ठगने का काम किया, प्लान रोकने के नाम पर सारे लोग प्रदेशों में है, उनके जो है कि वोटर से जो है कि उसे हटाने की बात इन्होंने प्लानिंग बनाया, जिसे अधिकार दिलाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में किया। और जो शक्ति और ताकत गरीबों का, जो जहां एक मतदान देने का पावर जो छीना जा रहा था, आज तक इस देश में कहीं कोई ऐसा नहीं किया जो कि बिहार में आपके चुनाव आयोग और बिहार एनडीए की जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली वाले हों चाहे बिहार वाले हों, उन्होंने गरीबों का जो है कि मत देने का अधिकार छीन लिया। जब मत देने का अधिकार जब छीन लेगा तो न उसको वृद्धा पेंशन कभी मिल पाएगा, न मुस्माती पेंशन मिल पाएगा, न उसको बैंक में खाता खुल सकता है। तो इस तरह के अधिकार से तेजस्वी यादव जी ने वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने लगा करके लोगों को जगाने का काम किया और एनडीओ को जो है कि पानी पानी कर देने का काम किया कि आखिर जो गरीबों का हक मारा जा रहा है, दलितों का हक मारा जा रहा है, हमारी संविधान की शक्ति खत्म की जा रही है, गरीबों को जो है कि बिना घूस के जो है कि न ब्लॉक में काम होता है, न अंचल में काम होता है, न जिला में काम होता है, न कमिश्नरी में काम होता है। आपका कहना है कि सिस्टम खराब हो चुकी है।
की है पूरी नीतीश कुमार पूरी से पूरी 110% नीतीश कुमार जी की एनडीए सरकार की सिस्टम पर आरोप लगाते हैं कि 2005 के पहले का सिस्टम खराब था, अब सही हो गया। अरे 2005 के पहले सुमंगल राज था, हाँ। उसी में गरीब का बेटा, दबे कुचले शोषित का बेटा जो है आज के मंत्री विधायक बनने का काम किया। आपको याद है 2005 के पहले कोई आदमी जानता है? अगर 2005 के पहले लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता तो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी क्या बिहार सरकार में मंत्री होता क्या? अगर 2005 के पहले की बात करते हैं, अगर लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय अगर नहीं होता तो मेहतर का बेटा मोहन राम जो है कि विधायक होता क्या? अगर लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता तो एक दुसाध का बेटा पीताम्बर पासवान वो मंत्री होता क्या? और हम लोग ऐसे चमार का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा वो मंत्री और विधायक बनता क्या? 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब नीतीश कुमार अचेत है। अब नीतीश कुमार जी की हालत ये है कि आप समझ सकते हैं ना कि हालत इस कदर हो गई है कि अब अमित शाह जी आते हैं मौर्या और उनको बुलवाते हैं, धमकी दिलवाते हैं। जो पत्तल खींचते थे घमते उनके अगल बगल वाले को दे रहे हैं कि सबको जेल 100 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है इंजीनियर को। सब डरा सामा हुआ है। जो नीतीश कुमार भाजपा का पत्तल खींचते थे आज नीतीश कुमार सष्टांग है। अब बिहार में जो परिवर्तन की बयार है, पूरा बिहार तैयार है कि 2025 जो है तेजस्वी जी का होगा। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार ये संकल्प दे रहे हैं। और गिरिराज क्या बोलते हैं और कौन विजय सिन्हा क्या बोलता है विजय सिन्हा? अब सुने हैं ना, तो विजय सिन्हा के बारे में लंगड़ी बिला घड़ी में शिकार, ये सब चलता है यहाँ। समाजवादी आंदोलन का राजधानी रहा है। यहाँ का जो संदेश है वो पूरे बिहार में जाता है और इस बार बहुत एकजुट हैं लोग। जो बिखराव था वो सब खत्म हो चुका है और जो ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं उनसे मुक्ति का संघर्ष ये है। और निश्चित तौर पर पूरे इस कोसी के इलाके में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल एनडीए का सफाया होगा। उनके पास कोई अब दृष्टिकोण नहीं है इस इलाके के विकास के लिए, ना नेतृत्व है उन लोगों के पास कि आगे की योजनाओं को यहाँ आगे ले जा सके। मधेपुरा आप देख रही हैं, रात को 9 बज रहे हैं, भारी तादाद में सड़कों पे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। शाम 4 बजे से ही और ये यात्रा 11 बजे तक चलेगा और बहुत तादाद में लोग। जाहिर है कि परिवर्तन का लहर है, बिना परिवर्तन के लहर के लोग इतना संख्या में सड़कों पे नहीं उतरते। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कल का ये बयान आया है कि तेजस्वी यादव थेटर है, महाथेटर, पतित महापतित। ये सब राजनीति में ये सब बोलने का क्या वजह क्या है? ऐसा बोला जा रहा है राजनीति में, ऐसी बात। गिरिराज सिंह भोजन भट्ट आदमी है, भोजन के सिवा उनको कुछ नहीं दिखाई देता। जिस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने पूरे बिहार के लिए एक सिलाई मशीन, कपड़ा विभाग के मंत्री एक सिलाई मशीन भी बिहार के लिए नहीं दिया। और लंबे समय से लोग हैं बिहार को एक उपनिवेश के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट बिहार से लेंगे, विकास गुजरात का करेंगे। तो ये गिरिराज सिंह का बयान इसी तरह से चलता रहेगा। बिहार उनको कभी गंभीरता से नहीं लिया और न आगे भी लेगा। अब वो अपना जीवन काट रहे हैं लोग किसी तरीके से, उनका कोई भी चलती नहीं है। बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया बातचीत करने के लिए।